हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके कुछ प्रश्नों को हमने अभ्यास कार्य पार्ट 1 में किया। बचे हुए प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, गर्व नहीं करते हैं। इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ जाएगी, देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। क्या क्या रीज़न है कि किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो कहा गया है कि हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, मेहनत से परहेज करते हैं, पीछा छुड़ाते हैं। जो लोग गुणी हैं, जो लोग जानकार हैं, वो लोगों के मन में दया भावना नहीं है, वे अपने विद्या को यानी अपने नॉलेज को दूसरों को बताना नहीं चाहते। तो ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को हटाकर हम हमारे देश में जागृति ला सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन में संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि संगठित करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हमें नेताओं, जो हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है, चीज़ें बताई गई हैं, रास्ता बताया गया है, उनके आदेश के अनुसार हमें अपने जीवन को संगठित करना चाहिए, जीवन का संगठन करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी हम काम करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम उस काम को अच्छे से करें, सही ढंग से करें, तभी हमारा जो जीवन है वो संगठित हो पाएगा। और हमारा जीवन जब संगठित होगा तो समाज का भी जीवन संगठित होगा, तभी हम समाज के जीवन को संगठित बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम लोग में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ उदारता शब्द का आशय, ये आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा ज़रूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती है। वे दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, स्वयं ही आगे बढ़ना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते हैं और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उदारता शब्द से यहाँ मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना, किसी को अपनी योग्यता दिखाने का मौका न देना, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करना, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने। अगर हम अपनी विद्या, अपनी नॉलेज दूसरों को दे दें या ज़रूरतमंदों को काम सिखा दे, या ये दृष्टिकोण होता है उदार दृष्टिकोण। लेकिन किसी के मार्ग में हम कोई रुकावट नहीं बने, उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का मौका दें। तो ये सारी चीज़ें उदारता प्रकट करती हैं। लेकिन ये हमारे देश में
है ही नहीं या हमें देखने को नहीं मिलती, ऐसा कहा जा रहा है। वे दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं देते जो लोग आगे बढ़ गए हैं। स्वयं हमेशा आगे रहना चाहते हैं और गुणी जो नवयुवक लोग रहते हैं वे लोग अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं देते हैं किसी को। वे अपने नॉलेज को किसी और को नहीं सिखाते हैं, किसी और में नहीं बांटते हैं और वो जो नॉलेज है वो उनके साथ में ही ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि देश और समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनसे जो सीखने के अवसर हमें मिलने चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं, मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वो बड़ी निष्ठा और लगन से अपना काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कहा गया है, ईसाई पादरी जी ने कहा है, जो कि लेखक के विदेशी मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब अपने काम पे गर्व नहीं करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसीलिए जब हमको नौकरी चाहिए होती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मालिक का धन्यवाद देते हैं और जब नौकरी मिल जाती है तो उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं, काम खराब करने लगते हैं, मालिक को हैरान करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें दूसरे देशों में नहीं देखी जा सकती है। जब बहुत ही साधारण तरीके से वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और जब उनको नौकरी मिल जाती है तो वो बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ नौकरी करते हैं। तो इस बात में हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं, इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े देकर जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। तो यहाँ वृद्ध सरकारी कर्मचारी जो लेखक के मित्र हैं उन्होंने हमें समझाया कि देश की उन्नति न करने का कारण क्या है कि हम अपने ही देश के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी की भावना है वो हम में नहीं है। हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को समझते ही नहीं हैं। लोगों का एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। अगर कोई खाने पे बुलाए तो मेज़बान को ये विश्वास ही नहीं होता है कि समय से वो आएंगे, या समय से मेहमान को विश्वास नहीं होता है कि समय पर जाने से हमें खाना मिल जाएगा। जो घर के लोग हैं, गृहस्थ जीवन, उनमें जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि धोबी और दर्जी को जो उन्होंने कपड़ा दिया था वो उनको समय से नहीं मिलेगा। धोबी और दर्जी को ये लगता है कि समय से उनको पैसा नहीं मिलेगा। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को ये विश्वास नहीं होता है कि वहाँ से जो पहले बैठे यात्री होंगे उन्हें बैठने का स्थान देंगे, और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि जो आने वाला यात्री होगा वो बेकार के शोर शराबे यहाँ नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आंख न फूट जाएगी।
आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। केले, नारंगी, इन सभी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तत्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पैदल चलते उनको विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला जो व्यक्ति है वो अपना छाता इस तरीके से नहीं खोले कि पीछे वाले की आंख फूट जाए, और आगे चलने वाले व्यक्ति को ये नहीं लगता है, ये विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। तो हर किसी को हर किसी पर विश्वास ही नहीं है। किसी को किसी पर ये विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी, ये सब का छिलका, सुई, पिन ये सब रोड में नहीं छोड़े ताकि किसी को कष्ट पहुँचे। यहाँ लोग बस अपनी सुविधाएं, अपनी सुख देखने में ही लगे हुए हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को समझते ही नहीं है, उसको फील ही नहीं करते, अनुभव नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे ये सारी उदाहरण दिया गया है। थर्ड है, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका ही नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे वृद्धा स्त्री ने बताया, जिसका लेखक के परिवार से बहुत प्रेम था। उन्होंने 40 साल इस देश में सेवा में अपनी सर्विस देने में लगा दिया और उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने कहा कि भारत में उदारता की भावना ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं है। वे खुद तो आगे बढ़ जाते हैं, खुद तो आगे रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को आगे रहना या रहने देना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में ऐसे गुणी लोग हैं, नवयुवक हैं, जिनमें योग्यताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन उनको अपनी योग्यता दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाता है। वे अपने गुण को दूसरों को नहीं सिखाते हैं और उनका जो गुण है उनके मरने पर ही चला जाता है, किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। पिता जो होता है वो अपने पुत्र को घर का काम नहीं सिखाता है, जिससे बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं। तो यही देश की भी हालत है कि कोई किसी को काम नहीं सिखाता है, अपने नॉलेज को बांटना नहीं चाहता है, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनके जो नॉलेज है, उनमें जो गुण हैं वो दूसरों को नहीं मिल पाते हैं, दूसरे उससे कुछ सीख नहीं पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। अनेक आविष्कार ऐसे हैं भारत में, औषधियाँ ऐसी हैं, वैज्ञानिक सब लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा वृद्धा स्त्री का कहना था। नेक्स्ट है, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। तो किसी भी देश की उन्नति के लिए उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार और विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो, जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करे। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण भी होना आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों के काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच ना करें। देश को ही ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। तो देश कब उन्नति करेगा? जब वहाँ गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार, विवेकशील ऐसे नागरिक होंगे।
हमारे देश को एक सच्चे योद्धा, एक सच्चे और ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है, जो ऐसा नहीं कि जो कहे कुछ और करे कुछ और। ऐसा नागरिक हो जो अपना काम को पूरा निष्ठापूर्वक करे और उनकी क्या जिम्मेदारी है दूसरों के प्रति, ये उनको एहसास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने श्रम का महत्व को समझना चाहिए। संसार में कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, तभी वो आज उस पायदान पे हैं। अथक परिश्रम जब हम करते हैं तभी हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाते हैं। नागरिकों में उदारता के गुण होने ज़रूरी हैं। नवयुवकों को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लोगों को काम सिखाने में मदद करना चाहिए। जो उनमें गुण हैं, उनमें जो कला है, उन्हें निखारना चाहिए। तो देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है, जिससे देश की उन्नति होगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न उत्तर है समाप्त होते हैं। ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चैप्टर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।